हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू बेसिक वर्ड। और आइए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, है ना, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो कि क्लास 12th में है, और क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है जो कि अक्सर पूछा जाता है दोनों के एग्जाम में, ठीक है ना। और क्वेश्चन में एग्जाम जो पूछा जाता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड वुड हैव ब्लड ग्रुप ओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप इस टॉपिक के खत्म होने के बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है ना। इसमें ये हम समझेंगे कि सबसे पहले कि हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं, उनके एंटीजन कौन कौन से होते हैं, उनके एंटीबॉडीज कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जो उसके लिए पर्टिकुलर जीनोटाइप है और उसका फिनोटाइप है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम इससे पहले हम आपको एक छोटा सा चार्ट बना के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और मैं आपको समझा दूं कि एक में हम लिखेंगे सबसे पहले फिनोटाइप, ठीक है ना, फिनोटाइप, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एंटीबॉडी। हालांकि ये रिलेटेबल है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या क्या होता है भाई साहब। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और आखिरी वाला क्या होता है ओ। जिसमें से ओ जो होता है इसको हम कहते हैं रिसेसिव ब्लड ग्रुप, और ए बी जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा जी, और अब जरा सा इसको समझिएगा कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसके लिए कौन कौन से पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए कौन कौन से पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन कौन से पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, तो हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, आपको बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक जो आपको पता है ना, तो ये चीज़ पढ़े होंगे ना कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमको दिख जाती हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, और उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, जीनोटाइप, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं, ठीक है ना। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए दो जीनोटाइप पॉसिबल हैं। पहला जो होगा इसका नाम होता है आई ए या आई ए स्मॉल आई, ठीक है। ये टॉपिक खत्म करने के बाद अगले वीडियो में मैं आपको एक क्रॉस करके बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लड ग्रुप बी के लिए जो होगा वो होता है आई बी या आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी के लिए होता है आई ए एंड आई बी। थोड़ा सा ये मेरा मशीन गड़बड़ है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसके लिए जो होता है स्मॉल आई, ठीक है। अच्छा जी, जरा इसको काउंट करते हैं कितने हैं हमारे पास। जो टोटल फिनोटाइप हैं वो कितने हैं साहब जी, यहाँ पे 1 2 3 और 4, टोटल फिनोटाइप कितने हैं, 4। आईसीएसई में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने टोटल फिनोटाइप है भाई साहब, 4। और जीनोटाइप जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं भाई साहब, 6। यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप होता है, ठीक। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जरा समझिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंटीबॉडी कैसे पता करें। हम आपको एक तरीका बताते हैं, एक ट्रिक है, एकदम समझिएगा। फिनोटाइप ए है, एंटी मतलब क्या होता है भाई साहब, उल्टा। तो ए का उल्टा क्या होगा, बी, ठीक है भाई साहब। तो बी का उल्टा क्या होगा भाई साहब, ए, ठीक है ना। तो ए बी दोनों है, ए बी का उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं, और ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, ए बी। ये याद कर लीजिएगा। तो यानी कि ब्लड ग्रुप ए फिनोटाइप अगर है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी, और ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ के दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब याद एक चीज और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उसको पहले बनाया नहीं था, ठीक है ना। एंटीबॉडी के बाद एक और कॉलम बनता है, इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से एंटीजन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, एंटीजन, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप
ए है तो इसका एंटीजन भी ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन भी बी होगा, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एंटीजन दोनों होगा, ए और बी। अगर कोई नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका खाली। यानी कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी पाए जाते हैं, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो भाई साहब, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में कोई डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्स ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, कमेंट करेंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही साथ उससे पहले बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।